आज का टारगेट है रिकॉल ऑफ रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। फर्स्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at a point A। हम सपोज कर रहे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी रियल फंक्शन गिवन, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at A where A is any point within its domain। यदि इसका डोमेन हम ओपन इंटरवल M n लें और क्लोज इंटरवल mn लें, then A is not end points। यहाँ पर तो एंड पॉइंट्स की बात ही नहीं है। यदि क्लोज इंटरवल भी कोई ले, then A is not end points। A is any point within this interval excluding end points। क्यों, ये हम लोग बाद में देखेंगे। Then left hand derivative at A is given by limit h tends to 0 f a minus h minus f a अपॉन माइनस एच। ये माइनस एच पर स्ट्रेस है, अक्सर आप माइनस भूल जाते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए। दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h minus f a upon h। function y equal to f x is said to be differentiable at A if left hand derivative at A equal to right hand derivative at A, provided both exist। यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो इक्वल की कोई बात ही नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। इन जनरल dy by dx और f dash x is limit f x plus h minus fx upon h as h tends to 0। ये x is any point of the domain, variable है, x is variable। तो dy by dx और f dash x is this।
Fifth point, geometrical interpretation of dy by dx physical interpretation of dy by dx. यदि ये कोई फंक्शन का कर्व है और इसके किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की बात हम करते हैं dy by dx एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट पर कोई ना कोई एक टेंजेंट होगा. सपोज दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड इसका कुछ न कुछ स्लोप होगा टेंजेंट का. dy by dx ज्योमेट्रिकली gives slope of the tangent to the curve at that point. जहां पर हम इसका वैल्यू ले रहे हैं, if this point is AB, so geometrically dy by dx interprets slope of the tangent to the curve at that point. And what is its physical meaning? Rate of change. dy by dx means a rate of change of y with respect to x. क्यों? क्योंकि यदि आप रिकॉल करें dy by dx is limiting case of incremental ratio delta y by delta x when delta x tends to 0. So this is delta y upon delta x. What is delta y? Increment in y. What is delta x? Increment in x. So it is dy by dx, value of y upon value of x, rate of change of y with respect to x. So dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा इसका. dy by dx at a point geometrically interprets slope of the tangent to the curve at that point, and its physical meaning dy by dx at a point gives a rate of change of y with respect to x at that point. चूंकि at that point हम बोल रहे हैं, it means dy by dx gives instantaneous rate of change of y with respect to x at a particular point, जिस पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना. ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और जस्ट एक रिकॉल हम यहाँ पर कर रहे हैं. हमने क्यों लिया यहाँ पर ओपन इंटरवल?
सपोज x इक्वल टू a, तो इस पॉइंट पर कोई न कोई टेंजेंट हो, ए के लेफ्ट साइड पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा a माइनस एच, और a के राइट साइड किसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा a प्लस एच। और अभी भी हमने फोर्थ पॉइंट में लिखा था फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ left hand derivative at that point and right hand derivative at that point both exist and are equal। तो a पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल है, दोनों सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहा है, तो उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट। अब एंड पॉइंट्स पर इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएगी। एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब है ओनली राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट साइड में इंटरवल के बाहर कोई पॉइंट ही नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब हम कहते हैं कि a function is said to be differentiable at a point if left hand derivative and right hand derivative both exist and are equal, तो यहाँ left hand derivative exist नहीं कर रहा। Similarly, right hand point पर right hand derivative exist नहीं कर रहा, यहाँ पर भी infinite tangents हो जाएंगे इन पॉइंट पर। कोई ऐसा कर्व है यहाँ पर infinite tangents होंगे। That's why we say function is not differentiable at एंड पॉइंट्स। इसलिए चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, एंड पॉइंट्स पर हम डेरिवेटिव कभी नहीं लेंगे। एक और केस, यही कर्व है और मान लीजिए कहीं पर कटा हुआ, यहाँ पर discontinuous curve is discontinuous at x equal to a। ये पॉइंट x एक्सिस पर मान लो a है, या इसी में देखो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर एक गैप एट द पॉइंट से b। तो यदि यहाँ पर एक कट है, एक गैप है, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे, यूनिक टेंजेंट यहाँ पर नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यदि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो वहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छा रूल है, डिफरेंशिएबिलिटी implies कंटिन्यूटी। यदि फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर इसको यूनिक टेंजेंट हो रहा है, ये तभी संभव है जब वहां पर कंटिन्यूअस हो। सो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। दोनों निगेशन ले लीजिए, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस, तो निगेशन लेने पर ये साइन अपोजिट हो जाए। यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम कंफर्म है कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी एंड नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल।
यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, सी फॉर कंटिन्यूअस, तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते। इसका इनवर्स ट्रू नहीं होता। यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा हम कंफर्म नहीं, वो चेक करना होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, if function is not continuous, then we are confirmed function is not differentiable at that point. ये फिगर आप इमेज बनाइए, यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, यदि नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, आप लोग को याद होगा, इट इज वी शेप्ड एट ओरिजिन, इट इज वी शेप्ड एट ओरिजिन, y इक्वल टू मॉड एक्स। यहां पर कंटिन्यूअस है। आप फंक्शन वैल्यू निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए एट जीरो ऑफ दिस फंक्शन, आप पाएंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट एट जीरो। लेकिन आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए एट जीरो एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए एट जीरो, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ओरिजिन के जस्ट लेफ्ट जैसे ही लेंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगा अलोंग दिस लाइन। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव ओरिजिन निकालेंगे तो जैसे ही आप राइट होंगे टेंजेंट इसके अलोंग हो जाएगा। आप देखें राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा आपका 1। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ये हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे। जस्ट एक कंसेप्ट, ए मॉडुलस फंक्शन mod x is continuous at origin but not differentiable at origin। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, आप निकालेंगे फंक्शन वैल्यू, आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, आप पाएंगे तीनों एग्जिस्ट करेगा और आपस में इक्वल होगा। बट इफ वी फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन इट विल बी -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन विल बी +1। -1 क्यों? क्योंकि टेंजेंट इसके अलोंग हो जाएगा एंड दिस इज 135 tan 135 -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव इसके अलोंग हो जाएगा y1, दिस एंगल इज 45 and tan 45 is 1, so root is 1. So function is continuous at origin but not differentiable at origin। इसलिए डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से फंक्शन एट दैट पॉइंट कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है, देन नेसेसरली फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे। लेकिन यदि कंटिन्यूअस है तो वेदर फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल और नॉट कांट से, उसके लिए हमको टेस्ट करके देखना होगा। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो हम लोग पढ़े हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स
algebraic derivative of x to the power n with respect to x, n into x to the power n minus 1। ध्यान रहे जो यहां है बेस में इट इज वेरिएबल, n इज कांस्टेंट, n इज एनी रियल नंबर, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, वेरिएबल होंगे और सेम होंगे। यदि ये सेम नहीं है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। Derivative of exponential function a to the power x, a is any constant, any real number, x is variable, then its derivative is given by a to the power x log a। यहाँ पर वेरिएबल एक्सपोनेंट में और जो यहाँ है एग्जैक्ट वही यहाँ होगा, then its derivative will this। यदि ये दोनों सेम नहीं है then हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, then formula is not applicable। थर्ड, इसी का पार्टिकुलर केस है डेरिवेटिव ऑफ e to the power x with respect to x is e to the power x। क्यों? a की जगह e है, यहाँ a की जगह e है और यहाँ बेस क्या है, कुछ नहीं, मतलब e है, एंड log e to the base e 1 हो जाता है। सो डेरिवेटिव ऑफ e to the power x with respect to x is e to the power x। दिस इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ दिस, जो यहाँ है that must be here, then only value is this। Fourth, derivative of log x, कुछ नहीं है मतलब बेस e है, with respect to x 1 by x, and derivative of log x to the base a, base is not e, base is a, with respect to x 1 by x log e to the base a। एक्चुअली इसी का एक पार्टिकुलर केस हो गया, यदि बेस e है तो log e to the base e1, that's why it is 1 by x। and last, derivative of any constant with respect to x is 0। derivative of any constant with respect to x is always 0। दूसरा, trigonometrical results। Derivative of sin x with respect to x is cos x। ध्यान रहे जो यहाँ साइन का फंक्शन है
x एग्जैक्ट वही यहाँ हो, देन ओनली रिजल्ट इज एप्लीकेबल एंड cos x। यदि दोनों सेम नहीं है then this result will not follow. Derivative of cos x with respect to x minus sin x। यहाँ पर भी जो फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन है यहाँ वेरिएबल एग्जैक्ट वही यहाँ हो, देन रिजल्ट विल फॉलो, अदरवाइज आप रिजल्ट ये यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect to x sec square x, derivative of cosec x with respect to x minus cosec x into cot x, derivative of sec x with respect to x sec x into tan x, and sixth, derivative of cot x with respect to x minus cosec square x। जो बातें यहाँ सभी जगह लागू हैं ये सेम होंगी। ये सेम नहीं है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और एक ऑब्जर्व कीजिए, cos का डेरिवेटिव निगेटिव, cosec x निगेटिव, cot x निगेटिव, तो जनरल याद रखने के लिए बोलते हैं जो c से शुरू हो रहा है उसके डेरिवेटिव निगेटिव। ये सारे रिजल्ट हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये रिजल्ट्स आप 11th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम इसका प्रूफ अभी बता देंगे आप लोगों को। बस रिजल्ट यहाँ पर हम एक साथ लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग देखेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे हम। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन है वेरिएबल है एग्जैक्ट वही यहाँ होगा, तभी ये रिजल्ट फॉलो करेगा। ये दोनों सेम नहीं है तभी रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे डिफरेंशिएशन का, वहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप याद रखिए। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका माइनस हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to x derivative of cot inverse x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका नेगेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए, and derivative of cosec इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका नेगेटिव हो जाएगा -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 6 रिजल्ट एल्जेब्राइक, 6 रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक और ये 6 रिजल्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको याद रहना चाहिए, फ्रीक्वेंट यूज होगा, और जो बात यहाँ हमने बताया वो सब जगह लागू होता है। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब ये सेम रहेंगे तभी ये रिजल्ट फॉलो करेगा। फिर हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी पढ़ा है। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीपल of a function with respect to x. k is any constant f x is some function। तो ये कांस्टेंट मल्टीपल k, अकेला k है तो 0 हो जाएगा, लेकिन k इंटू सम फंक्शन तो ये k बाहर आ जाता है, k इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये 12th में कोई आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 11th में। जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। Here u and v both are functions of x। तो किसी भी जगह हम दिखा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x होगा तभी वो डिफरेंशिएबल हो। u and v are function of x। तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इट इज डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, और यदि यहाँ माइनस है तब भी। एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर मोर देन 2 फंक्शंस, u प्लस v प्लस w, तो वो तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। u and v both are functions of x। हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको वर्बली हम बता रहे हैं क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं।
u and v both are functions of x, so derivative of first multiplied by second plus derivative of second multiplied by first. अब dy by dx लिख सकते हैं, u dash means dy by dx, v dash means dv by dx, और ये रिजल्ट भी मोर देन टू फंक्शंस वैलिड हैं, u into v into w all are function of x with respect to x. तो derivative of first multiplied by other two plus derivative of second multiplied by other two plus derivative of third multiplied by other two, and more than three functions we get true. And fourth, derivative of quotient of two functions u by v. u and v both are functions of x. u न्यूमरेटर में है जिसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, एंड v डिनोमिनेटर में जिसको हम लोग सेकेंड फंक्शन बोलेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर v स्क्वायर. ये सारे रिजल्ट आप पहले से पढ़ चुके हैं, जस्ट हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं. So these are fundamental rules of differentiation. देखिए एक गलत कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि dy by dx बोलते हैं तो डिवीजन होता है. इट इज नॉट. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, और ना ऐसा है, ऐसा है भी नहीं. सेकेंड, मान लीजिए कहीं है डेरिवेटिव ऑफ sin 2x with respect to x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो यहां होगा फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन एग्जैक्ट वही यहां होना चाहिए. नहीं है तो क्या करें?
ऐसे केस के लिए हम लोग यूज करते हैं चेन रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें चेन रूल यूज ना हो। व्हाट इज चेन रूल? लेट y is function of z, not x, and z is function of x, then dy by dx can be taken as derivative of y with respect to z into derivative of z with respect to x। ऐसा लगता है ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये dz और ये dz कैंसिल हो गया, dy by dx बचा। लेकिन अभी हम आपको पता है कि ऐसी बात नहीं है कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए। यह है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ z, y को हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर सकते हैं। z इज फंक्शन ऑफ x, z को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल कर देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव इनटू इसका डेरिवेटिव ये देगा। तो ये एक जनरल रूल हो गया। This rule is named as chain rule। why अभी हम देखेंगे। ऐसा आप समझने के लिए अपने मन में सोच सकते हैं कि dz एडजस्ट कर जाएगा तो dy by dx यही बचेगा। लेकिन कोई पूछे कि क्या ये कैंसिल हो गया, तो गलती से भी नहीं कर दीजिए कि यस, कैंसिल हम नहीं कर सकते हैं, कैंसिल होगा ही नहीं। चेन रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जितनी बार चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z मान लीजिए, और फिर z को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू w मान लीजिए, और फिर w को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी आप ये सोच सकते हैं कि ये dz एडजस्ट हो गया, ये dw एडजस्ट हो गया, नॉट कैंसिल। तो क्या बचा? dy by dx। तो यहाँ पर दो बार हमने एडजस्ट किया, यहाँ पर सॉरी यहाँ एक बार एडजस्ट किया, यहाँ दो बार एडजस्ट किया। अब इसको प्रोसीड कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ that's why this rule is called chain rule। dy by dx, मान लीजिए हमने पहले y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू z, फिर एडजस्ट करने के लिए z को डिफरेंशिएट किया मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू w, फिर एडजस्ट करने के लिए w को मान लीजिए हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू m, और फिर m को डिफरेंशिएट किया मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू n, एंड डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सभी एडजस्ट कर गए, ये सभी एडजस्ट कर गए। क्या बचा? dy by dx। तो जितनी बार चाहे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द रूल इज कॉल्ड चेन रूल। ये कोई रिजल्ट नहीं है, थर्ड रिजल्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो चेन रूल से ही आता है।
लेकिन हम इसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि इसको एज ए रूल आप मानकर चलें तो सुविधा होगी। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है cos x। अब मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ साइन 7x विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल अप्लाई कर देंगे। क्या होगा चेन रूल यहां पर? डेरिवेटिव ऑफ साइन 7x with respect to 7x into derivative of 7x। ऐसा हम लोग अभी चेन रूल देखते हैं, लिख सकते हैं। ये एडजस्ट हो तो जो बचा ये, लेकिन फायदा क्या हुआ, जो यहां है एग्जैक्ट वही यहां आ गया। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन 7x इज डेरिवेटिव ऑफ इज साइन x का cos x, जो यहां है वो यहां है, सो इट इज cos 7x एंड डेरिवेटिव ऑफ 7 इंटू एक्स, फर्स्ट रूल 7 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप जानते हैं 1। सो दिस इज 7 इंटू cos ऑफ 7x। तो क्या यहाँ पर हम रूल डेवलप कर रहे हैं या हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, वो ठीक से समझिए। जैसे ये साइन 7x था, ये एक लीनियर है, तो बगैर इतना कुछ किए हम डायरेक्ट साइन 7x का डेरिवेटिव ये लिख दिए, ये स्टेप छोड़ दिए, एंड कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो उससे यहां मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन ये रूल डायरेक्ट हम यूज करेंगे, एक्चुअली है क्या, ये चेन रूल ही है, लेकिन डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं इफ दिस इज लीनियर। इफ इट इज नॉट लीनियर तो डायरेक्ट यूज नहीं करना, फिर ये रूल यूज नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x plus 3 डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप 2x plus 3 चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि लीनियर है तो आप ये दो स्टेप बच सकते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे कि cos x का होता है माइनस साइन x, यहां हो जाएगा माइनस साइन 2x plus 3 multiplied by coefficient of x 2। तो ये चीज हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बार बार करेंगे। हाँ, यदि ये लीनियर नहीं है तब आप चेन रूल लगा कर करें, फिर सारे स्टेप्स लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो गलती होगा। सिर्फ लीनियर के केस में ये डायरेक्ट हम लोग एज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हम फाइनली कह सकते हैं इस रिजल्ट को, इफ डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x
is gx, then derivative of f ax plus b, x के जगह कोई लीनियर आ गया x plus b, तो ये gx था तो यहाँ x plus gx plus b हो जाएगा, x के जगह x plus b मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x a। ये एज अ रूल हम लोग ट्रीट करेंगे और फ्रीक्वेंट इसका यूज है। तो आज का क्लास में हमारा यही था, रिकॉल ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। और चूंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया और अभी हम डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इनको एक बार रिकॉल कर दिया। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा चेन रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन चेन रूल। तो हम सजेस्ट करेंगे जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं है, आप आज याद कर लेंगे ठीक से, या एक पेज पर लिख लीजिए कितना है 36 18 18 रिजल्ट है। और नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से चेन रूल का यूज समझ जाइए और डिफरेंशिएशन पर कमांड हो। ये हमारा पर्पस है। आज के लिए इतना ही।